एंड जैसे मैंने आपसे वादा किया था, वादा खिलाफियत नहीं करूँगा मैं। वादा किया था मैंने आपसे कि एक लिविंग लेजेंड से आपकी मुलाकात कराऊँगा, एंड मैंने गारंटी भी दी थी कि यू ऑल ऑफ यू हुएवर इज़ वाचिंग एंड लिसनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, आप तमाम इस शख्स को जानते हैं। नाम तो है इनका मोहम्मद शहबाज। मोहम्मद शहबाज कहूँगा तो शायद आप नहीं जानेंगे। मोहम्मद शहबाज को आप कहेंगे ये मोहम्मद शहबाज कौन है, क्योंकि मेरे बेटे का भी नाम शहबाज है ना, वो डॉक्टर शहबाज है वो, तो वो लोग समझेंगे यार अपने बेटे की साहबजादे की बात कर रहे हैं। नहीं, मोहम्मद शहबाज के साथ साथ अगर मैं कहूँ कि शहबाज जूनियर, तो ईच एंड एवरी पाकिस्तानी, इंडियन एंड हुएवर, एवरीबॉडी नोज शहबाज जूनियर। बड़े कारनामे किए हैं, बड़े गोल्ड मेडल्स, बड़े बड़े गोल्ड मेडल्स। इनकी तो मेरे ख्याल तो दुकान खोल नहीं है, इतने गोल्ड हैं इनके पास। मलेशिया में जाके बड़े बड़े गोल्ड हासिल किए इन्होंने, वर्ल्ड कप में और चैम्पियंस ट्रॉफी में। और खैर मैं क्या बात करूं, मुझे तो आप रोज़ाना सुनते हो, देखते हैं। मेरे साथ हाजिर हैं यहाँ पर स्टूडियो में जनाब शहबाज जूनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। माइक ज़रा थोड़ा सा करीब कर लें, माइक अपना कर लें, खींच लें उसको। आपने बहुत ही मोहब्बत और खुलूस के साथ जो है ना वो इंट्रो कराया, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि आप सब दोस्तों की, भाइयों की, जो हमारे उस वक़्त जो कंट्री के लोग थे, हमारे लिए दुआएं करते थे, तो उनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने इस मुकाम पे पहुंचाया। ये लक़ब जो है ना मैं समझता हूँ उनकी दुआओं से है। ज़रूर, और आपकी मेहनत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो करम किया है उसके बाद हर एक पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो रिगार्डलेस ऑफ कलर, रेस और रिलीजन हर एक पे रहम करते हैं। बेशक बेशक। मगर उसके बाद फिर बंदे की भी बात होती है कि वो उस बंदे ने कितना मेहनत की है, कितनी मेहनत की है। और आपकी मेहनत की वजह से आपने पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन कराया। आपसे बात करेंगे, मगर उनके साथ साथ जनाब राना रऊफ़ साहब मेरे साथ, मेरे बड़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान। इनका अपना रेडियो टीवी है सर, ये जो आप जहाँ बैठे हुए काम कर रहे हैं, हम तो सारे इनके लिए काम करते हैं। तो राना साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राना साहब, बड़ी खुशी हुई आपको इस स्टूडियो में देख के। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर। अस्सलाम भाई साहब, आप इतने माशाल्लाह प्यारी कॉपी लिखते हैं, वो करते हैं कि हम आपके पीछे ही हैं, आप आगे नहीं है। नहीं सर, नहीं, हमने आप ही से सीखा है जो कुछ सीखा है सर। हम आपसे बात करेंगे और आप हमें बताएंगे कि जनाब इतने बड़े बड़े स्टार्स जो हैं, कामरान अशरफ, ताहिर ज़मान, राना मुजाहिद, इसके साथ साथ शहबाज सीनियर, अख्तर रसूल, ओ माय गॉड, अख्तर रसूल, सलाउद्दीन सिद्दीकी, शहबाज जूनियर, मोहम्मद उस्मान एंड अंजुम सईद। ये जो है, ये सारे लोगों को क्यों इकट्ठा किया है, क्या वजह है कि कनाडा में हमारी सरजमीन पे यहाँ पर ये लोग सारे लोग आए हुए हैं। एंड हमें चाहिए हम जितना भी इज़्ज़त इनको दे सकें, जितनी भी इज़्ज़त, क्योंकि दे हैव स्पेंट ऑल देयर लाइफ फॉर अस। जहाँ भी जाते हैं तो जो 90s का वक्त था, उस वक्त तो ये था कि साहब हमारी बादशाहत थी और लोग हमें हॉकी के लिहाज से जाना करते थे। नॉट ओनली एक ज़माना था कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में हॉकी खेली जाती थी या वहाँ के लोग मशहूर थे हॉकी में, मगर 90s में तो पूरी दुनिया की कौमें इसमें पहुँच चुकी थी और वहाँ पर वो लोग अपना कारनामे दिखा रहे थे, मगर उनको सबको बीट करके गोल्ड मेडल्स हासिल किए इन्होंने। तो शहबाज भाई, आप ये बताइए मुझे, शुरू कीजिए शुरू से मुझे मेरे जो जी बिल्कुल शुरू से इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल ही बताएंगे कि डिटेल बताइए कि शहबाज क्या सुनना चाहते हैं, शहबाज जूनियर कैसे बने। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने, इस पर ख़ास तौर पे राना साहब ने यहाँ तक जो है ना ये एक प्लेटफार्म मुहैया किया। और आपको जैसे कि पता है कि पाकिस्तान में हमारा एक नेशनल स्पोर्ट्स है हॉकी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब स्कूल लेवल पे अराउंड 5-6 क्लास में था, तो हमारा गोजरा एक छोटा सा टाउन है, और मैं समझता हूँ कि आज तक जितनी भी पाकिस्तान की टीम बनी है हॉकी की, कोई ऐसा टेन्योर नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान की टीम में गोजरे के प्लेयर शामिल ना हों। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सरजमीन है, हॉकी की नर्सरी है। और उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा उस शख्सियत का नाम
जिनकी वजह से आज मोर दैन 200 प्लेयर्स जो है को मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे दुनिया के मुख्तलिफ़ जो है ना वो मुल्कों में बैठे हॉकी की खिदमत जो है ना वो अपनी सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं। वो शख्सियत जिसके लिए हम जितना भी कह सकें उतने अल्फाज कम है। मेरी मुराद है असलम रोडा साहब जो हम साथ के उस्ताद थे और उनकी वजह से 1959 से लेकर अब तक पाकिस्तान में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने शागिर्दों की जो है ना वो सर्विसेज पाकिस्तान हॉकी को दी है। अल्लाह ताला उनको के रहमे में जगह दे। बाकी मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि हॉकी तो एक आपको पता है कि सिलसिला जारी था पाकिस्तान में। उस वक़्त बहुत सारे पाकिस्तान के पास अवार्ड थे, जैसे एक ओलंपिक चैम्पियन थे पाकिस्तान, वर्ल्ड चैम्पियन था, चैम्पियंस ट्रॉफी के जो विनर थे, एशियन गेम के, एशिया कप के, बहुत सारे ऐसे टाइटल थे। अब हो सकता है मैं इतने नाम ना ले सकूं। जिस वक्त उस वक्त तो हॉकी पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि पहचान ही हॉकी थी पाकिस्तान की, ज़रूर। तो एक टाइम था। बाकी अगर आप मौजूदा दौर की बात करेंगे तो हम किसी दूर जगह पे निकल जाए। नहीं, पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देखें थे आपने तकलीफ उठाई कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं। नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि भाई आपके मुतालिक पहले बात करूँ। जी मैं जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि कोई भी ऐसा इवेंट्स हो वो आपके मीडिया के प्रेस के बगैर जो है ना कोई भी चीज़ नामुमकिन होती है। बाकी मैं बैक टू पॉइंट्स कि मैं पाकिस्तान का एक छोटा सा टाउन गोजरा का रहने वाला था और वहाँ पे हॉकी जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझ लें कि इंटरटेनमेंट के लिए जो है ना खेली जाती है। हमारा वहाँ पे जो सफ़र है इवनिंग और मॉर्निंग का हॉकी के बगैर जो है ना वो गुजरता नहीं था। और मेरा ख्याल है कि 80 से 70% जो है ना पॉपुलेशन जो है ना वो उनकी विश होती है कि हम अपने बच्चों को जो है ना वो हॉकी की तरफ लेकर जाएं। तो मैं समझता हूँ अच्छे कोचेज़ वहाँ पे और पेरेंट्स का स्पेशली इन्वॉल्वमेंट जो है ना बच्चों में हॉकी का, ये एक मेन पॉजिटिव थिंक है कि वहाँ से नर्सरी का जो है ना पाकिस्तान लेवल तक आना। उसके बाद मुझे चांस मिला पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, फिर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में आस्ता आस्ता पाकिस्तान जूनियर मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमने परफॉर्मेंस दी तो ये सिलसिला जो है ना फिर सीनियर तक चला है कि जूनियर जैसे आप कह रहे हैं कि जूनियर का अल्लाह को मिला। जब पाकिस्तान सीनियर में था मुझसे पहले शहबाज भाई थे, शहबाज सीनियर थे, मुझसे पहले खेलते थे। हम जब इकट्ठे खेलते थे तो टीमों की आपस में जो हमारे जो डिफेंडर होते थे या हमारे कोलीग आपस में खेलते थे तो वो नाम लेते थे शहबाज, तो हम दोनों खड़े हो जाते थे। तो हमें पता नहीं चलता था किसको जो है ना वो कॉलिंग किया, कैसे किसने जाना। फिर वजह यही बनी कि सीनियर और जूनियर का जो है ना वो खिताब दिया गया। सीनियर शहबाज भाई मुझसे 3-4 साल पहले खेले, मैं उसके बाद टीम में आया, इसलिए मुझे जूनियर का खिताब मिला। तो ये सिलसिला जो है ना वो परवान चढ़ता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से 9-10 साल जो है ना हॉकी खेली, जिसमें ओलंपिक्स 2 शामिल हैं, जिसमें 2 वर्ल्ड कप शामिल हैं, जिसमें हम 1994 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एवरीबॉडी रिमेंबर्स जी जी वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं। उसके बाद हम उसी साल उससे वर्ल्ड कप से पहले 1994 चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी लाहौर में, तो उसके भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह जीती है। और 1992 में ओलंपिक्स हुआ था, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया, जिसका मैं बेस्ट स्कोरर भी डिक्लेयर हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कुछ बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। 200 एंड मे बी अराउंड 40 से 45 जो है मैचेस खेले पाकिस्तान की तरफ से, इंटरनेशनल मैचेस खेले। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला और ये वर्ल्ड कप जीतने, ये मेरे लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात है कि इंटरनेशनल सतह पर जाकर पाकिस्तान की अच्छी नुमाइंदगी की और अच्छा रिज़ल्ट भी है, जिसकी बिना पर पाकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस अवार्ड से नवाजा। तो पाकिस्तान के आफ्टर रिटायरमेंट फिर पाकिस्तान की कोचिंग भी की 3-4 साल के लिए। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा मौका मिला तो हमने कहा चलें बाहर जाकर इंटरनेशनल जाकर जो वो हमारे में जो स्किल है, जो हमारे में वो जो एक प्रोफेशनलिज्म है, क्यों ना जाकर बाहर जो हमारी फैमिलीज हमारी कम्युनिटी बैठी हुई है वहाँ पे भी ये स्किल जो है ना वो वहाँ पे डाइवर्ट करें और वहाँ पे जाकर भी खिदमत करें। तो ये छोटा सा एक इंट्रो है। आपको याद है आपने कितने गोल किए? जी मुझे याद है, बिल्कुल मुझे याद है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा शायद ट्रिकी क्वेश्चन कर दूं आपसे। नहीं गोल स्कोरिंग तो जो है ना वो आपको पता है कि मैं समझता हूँ कि आजकल की हॉकी में गोल स्कोरिंग करवाने वाला सबसे बड़ा प्लेयर होता है।
किसी के लिए आप जो है ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, अच्छी प्रोवाइड करें और अपनी चीज़ जो है ना वो किसी को अच्छे बेहतर अंदाज में दें, तो मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा जो है ना इनिशिएटिव जो है ना उसका होता है। तो गोल स्कोरिंग तो मेरी बहुत कम थी, लेकिन अराउंड 50-55 से अराउंड है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे ज़रूर क्रेडिट जाता है कि कोशिश की है कि हमेशा जो है ना जो बेहतर पोजीशन पे है या जो बेहतर जो है ना आइडियल जो है ना पोजीशन पे है उसको जो है ना अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो बेहतर अंदाज से पाकिस्तान को लीड कर सके और बेहतर अंदाज से जो है ना वो स्कोर कर सके। अब ये कि बहुत सारे लोग जो है वो उनको ख्वाहिश तो हर एक को है, मुझे भी ख्वाहिश है, इस उम्र में भी मुझे ख्वाहिश है कि मैं यार मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में चला जाऊं, मगर क्या आपको करना पड़ता है, व्हाट काइंड ऑफ क्या कह सकते हैं उसको, एफर्ट्स यू हैव टू पुट इन, कि क्या सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं कि आप उस लेवल पे जाके पहुंचे? देखें, सबसे पहले तो आप देखें ना, आपका कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है, राइट, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि आप जब तक आप उस फील्ड में उस टारगेट तक, जब आपका एक टारगेट होता है कि मैंने फ़लाँ जगह फ़लाँ अचीव करना है, तो आपको जो है ना फिर जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ हॉकी एक बहुत ही ज़्यादा फिटनेस की गेम है। जैसे जब से आस्ट्रोटर्फ आई, ग्रास में तो चल जाता था, लेकिन आस्ट्रोटर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका 110% जो है ना फिट होना बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उसमें इंजरी के बहुत चांसेस होते हैं, उसमें फिटनेस आपके जो है मसल्स जो है वो इतने मजबूत होने चाहिए कि आपको एक इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए आपका 100% फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत सारे जो सालों की जो है ना वो मेहनत शामिल थी। जब मैं 10 साल जो है ना पाकिस्तान की तरफ से खेला, मैं समझता हूँ उससे पहले जो मैंने ग्रास रूट लेवल पे हॉकी खेली है, यकीन मानिए आप, हमने ना धूप देखी है, ना हमने कोई ऐसा वेदर देखा है कि ठंड हो, गर्मी हो या तूफ़ान हो, हमने ग्राउंड में ज़रूर जाना था। सैक्रिफाइस। I'll come back to you again. आप स्टूडियो में बैठे हैं यहाँ पर, मगर राना रऊफ साहब यहाँ पर बैठे हैं, इवेंट कोऑर्डिनेटर एंड लियाज़न ऑफिसर हैं। ये एक 3 मैच टेस्ट सीरीज़ नाज़रीन एंड सामीन, ये फरवरी 2 से फरवरी 4 तक कैनेडियन एंड पाकिस्तानी नेशनल हॉकी मास्टर्स होंगे इसके अंदर। मैं राना साहब से कहूँगा कि राना साहब कुछ बताएंगे इसके मुतालिक। जी, बहुत शुक्रिया माजिद भाई, बड़े अच्छे अल्फाज में आप अहाता कर रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल गेम का। जिस तरह के शहबाज भाई ने बताया कि इनका पैशन को यहाँ तक लेकर आया, तो मेरा भी पैशन ऐसा ही है कि मैं भी नेशनलिज़म और रिलीजन कुछ इस तरह के ही टॉपिक पकड़ के उनको लेके चलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली शहबाज भाई ने के तवस्सुत से हॉकी फील्ड कैनेडा, क्योंकि ये कोच हैं नेशनल मास्टर्स के उनके, तो इन्होंने मुझे लाइजोन ऑफिसर्स और कोऑर्डिनेटर्स टूर्नामेंट का बनाया 3 मैचेस का जो है। तो उसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन हम कर रहे हैं और इधर से हॉकी फील्ड कैनेडा के साथ। ये 3 मैच जो हो रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं, बल्कि हाँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई वैसे ऑफिशियली हमारी नेशनल टीम नहीं आती, लेकिन शहबाज भाई की वजह से उन्होंने हमें इन्वाइट किया कैनेडा फील्ड हॉकी वालों ने। हम 3 मैचेस, एक 2 स्कार्बरो में है, एक ब्रैम्पटन में है, और 4 से 6 बजे ये मैच खेला जाएगा, जिसमें कि आप अपने जितने पसंदीदा जो हमारे ज़माने में खेल चुके हैं अपने हीरोज़ को, वहाँ आप उनको देख सकेंगे परफॉर्मेंस करते हुए, खेलते हुए। तो ये सारी कम्युनिटी जो है, इनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ तशरीफ़ लाएँ और बच्चों को दिखाएं कि ये हमारी कौमी खेल है, ये हमारी कौमी पहचान है, ये हमारे असल हीरोज़ हैं, ये हमारा असल पहचान ये लोग हैं। क्योंकि जो हम इधर आते हैं तो अपनी पहचान भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को कम जाते हुए इस दुनिया से बता देंगे भाई ये हमारा एसेट है, ये विरसा है हमारा। और आपने कहा 2 स्कार्बरो में, 1 ब्रैम्पटन में है, इसकी कोई टिकट है? नहीं भाई, इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री है। इसीलिए फैमिलीज़ को मैंने आज बल्कि हमने सोशल मीडिया पे भी लगा दिया है, इसकी कोई टिकट नहीं है। लेकिन अगर कोई इनसे कोई खसूसी तौर पे कोई, हमने एक इत्तमाम किया मीट एंड ग्रीट का फ्राइडे को 7 बजे सेंचुरी गार्डन में। वहाँ अगर किसी ने इनसे मिलना है, कोई फ़ोटोग्राफी इनके साथ करनी है, बातचीत करनी है, या खाना खाना है इनके साथ,
तो उसके लिए कोई मामूली सी एक है, वो $50 की है, कोई टेबल एक रखी हुई है 500 की और 10 बंदों की, बाकी तीनों मैचेस फ्री हैं। तो उसकी लोकेशन बताएंगे कहाँ पर है वो, ताकि हम जी। हमारे जो करीब में जो ईस्ट एंड में रहते हैं वो स्कार्बरो की उस लोकेशन पर जाके देख सकते हैं क्या टाइमिंग्स होंगे और कहाँ पर वहाँ पहुँचना है। आपने कुछ बताएंगे इसके बारे में? 2 फरवरी 4:30 बजे ये स्कार्बरो सॉकर सेंटर्स है जी, 45 फेयरफैक्स क्रिस्टेंट स्कार्बरो। सेकंड मैच है 3 फरवरी को 4:30 बजे मेलबर्न कम्युनिटी सेंटर है जी। और तीसरा है 4 फरवरी को 8 बजे 1495 सैंडलवुड पार्क वे ब्रैम्पटन में। तो ये तीनों मैचेस 4 बजे स्टार्ट होंगे। अब 4 बजे लोग मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 4 बजे आ जाएं, ताकि पहले आप, हमारी एक ओपनिंग सेरेमनी होती है, छोटी सी लाइनअप होता है, उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, बड़ा खूबसूरत वो भी मंजर होता है। तो थोड़ा सा पहले तशरीफ़ लेके आएंगे तो और ज़्यादा आप महसूस होंगे। इन दी एंड अगर आप ये लिखा नहीं है अभी 45 फेयरफैक्स एंड मेलबर्न का, तो वो हम आपको प्रोग्राम के एंड में एक दफ़ा फिर रिमाइंड कराएंगे और फिर रिमाइंड कराते रहेंगे डिफरेंट टाइमिंग्स पे कि कहाँ पर है और कितने बजे पहुँचना है। आपने कोई टिकट नहीं है उसकी, अनलेस यू वांट टू गो टू सेंचुरी गार्डन्स ब्रैम्पटन में, जहाँ ऑफ कोर्स वहाँ पर अगर आपने जाके वहाँ खाना पीना खाना है इनके साथ, एंड दैट इज़ एन ऑनर। मैं बताऊँ आपको, देखें साहब, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो आपकी इज़्ज़त में कमी नहीं आती है कभी। आप रिकग्नाइज करें उनके एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस दैट व्हाट दे हैव फॉर योर नेशन। पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने काम किया है, हम ये नहीं कि हम अगर $5,000 भी उनको दे दें जी ये ले, वो $5,000 की कोई कीमत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है आप दिल से उनकी इज़्ज़त करें कि भाई आपने इतना सेक्रीफाइस हो। जब अभी शहबाज भाई आपको बता रहे थे कि कितना सेक्रीफाइस होता है, कितना इनका डेडिकेशन होता है उसके अंदर, कि दिन हो रात हो शाम हो, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑलवेज देयर फॉर यू। और वो करा के फिर वो नेशनल लेवल पे आते हैं और वहाँ पर आके फिर करते हैं। तो मैं आपको एड्रेसेस फिर बताऊंगा और वक्तन बताते रहेंगे आपको कि कहाँ पर पहुँचना है। फरवरी 2, फरवरी 3 और फरवरी 4 को आपने कहाँ पहुँचना है। और अगेन मैचेस देखना हो, इनसे मुलाकात करनी हो, आई स्ट्रांगली एड्रेस यू दैट प्लीज़ गो देयर, वॉच दीज हॉकी गेम्स और अपने बच्चों को इन स्टार्स से, दे आर रियली स्टार्स, उनसे मिलवाएं। जी शहबाज जी, बहुत गोल किया आपने, 50-55 आपने कहा मैंने गोल किए हैं। कोई ऐसा कोई भी गोल है जो आपने अभी भी आपको ख्वाबों में नज़र आता है? जी, वैसे तो मैं समझता हूँ कि आज तक मुझे जो महसूस हो रहा है कि एक बड़ी अच्छी मूव थी 1994 वर्ल्ड कप में। काश के वो मेरी विश पूरी हो जाती। बहुत अच्छी मूव बनी थी, मैंने अगेंस्ट नीदरलैंड्स बहुत अच्छी जो है वो स्किल 5-6 खिलाड़ियों को बीट करके लास्ट में गोलकीपर कोशिश की थी कि बॉल को पुश करके नेट में फेंकूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो है बॉल जो है ना पूरा हॉकी पे नहीं चढ़ा, तो वो ग्राउंड पे ले गया, तो गोलकीपर जो है ना उसको सेव कर गया। आई थिंक कि अगर वो गोल हो जाता तो मेरा ख्याल आज भी जो है ना वो हम उन बच्चों को जो है ना वो दिखा सकते थे कि ये स्किल होती है। इस तरह जो है ना वो आप जो है ना इस चीज़ों को जो है ना अडॉप्ट करना है। लेकिन इसमें एक सबक है शहबाज भाई कि आपने इतनी एफर्ट से सारी टीम को बीट किया और ये एंड देखें, तक। ये देखें, ये जी हाँ, आमिर दोबारा दिखाया ज़रा, ये देखिए, यस, ये सारी टीम को बीट करते या हुए जा रहे हैं। आप देखें ये एफर्ट है। यस, ये स्ट्रोक लग रहा है। ये 1994 का ये हमारा यादगार जो है ये हमारा इवेंट्स था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आपकी दुआओं से जो है ना ये हमने। ये शहबाज भाई की जवानी की तस्वीर। मैं देख रहा हूँ, मेरा सवाल था उनका नेक्स्ट क्या, आप याद करते हैं इस शख्स को? जो इतना हैंडसम लुकिंग गाय, I'm not saying that you are handsome now. यही मैसेज हम देना चाहते हैं कि ये एक टाइम था। आप देखें जैसे इतनी मोहब्बत होती है, यकीन माने आप, हमें ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में रिकग्नाइज़ किया जाता था। जब नाम मिलते थे तो हम ये मैसेज जो है ना अपने बच्चों को, अपने जूनियर्स को कहते थे कि यार फॉर गॉड सेक हॉकी स्पोर्ट्स
इसमें जो है ना अपने मुल्क का नाम पैदा करें। बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, बहुत चाहत करने वाले लोग हैं आपको। आप पाकिस्तान को जब इंटरनेशनल सतह पे रिप्रेजेंट करते हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि जितनी वो इज़्ज़त, वो जो आपके अंदर की फीलिंग होती है ना, उसका जो है ना वो नेबल बदल कोई नहीं हो सकता। जितनी आपको वो चीज़ मिलती है, जो एक एनर्जी मिलती है, जब आप लोग आपको कहते हैं कि यार ये फ़लाँ बंदा, इसने ये कारनामा, ये अंजाम दिया पाकिस्तान की तरफ से, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट, ये ओलंपिक्स के हैं या वर्ल्ड कप के हैं, तो यकीन करें कि इतनी खुशी महसूस होती है कि वो जो है ना, समझता हूँ कि वो चीज़ें जो है ना वो आपको जो है ना डॉलर्स में नहीं मिल सकती। ये जो चीज़ें आपके अल्फाज से मिलती हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी आजकल की बात करूँगा। जी हाँ, ज़रूर। मैं चाहता हूँ इस सीरीज़ पे भी आए आप। क्योंकि आजकल जो एक ज़माने में जब आप लोग थे, या आप लोगों से पहले भी, जब यहाँ पर जब ओलंपिक्स में आए थे ना, तो समीउल्लाह वगैरह, जी हाँ, तो हम यहाँ से ड्राइव करके मॉन्ट्रियल गए थे। 1979 का ओलंपिक्स था मेरा ख्याल। 75 के ओलंपिक जो थे, उसके अंदर जो है यहाँ पर हम ड्राइव करके गए थे, और ये हमारा पैशन था कि जी हम सारे लोग अपनी गाड़ियों में बैठे और यहाँ से हम ड्राइव करके आ रहे हैं जी। पाकिस्तान की टीम आई हुई है इधर, और पाकिस्तान की टीम खेलेगी। तो आजकल जो पाकिस्तान की फील्ड हॉकी का जो स्टेटस है, जी, कुछ लफ्ज़ों में बताएं क्यों है? इसमें माजिद भाई बहुत सारी वजूहात हैं पाकिस्तान में, ना सिर्फ, बल्कि मैं समझता हूँ, मैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को नहीं कसूरवार ठहराता, लेकिन इसमें बहुत सारे जो है ना वो एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त जो है ना वो जो बहुत सारे मेरा ख्याल 70वें नंबर पे है, गालिबन 70वें नंबर पे है आज की रैंकिंग में। तो हॉकी फेडरेशन के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी काफ़ी सारा जो है ना मैं समझता हूँ इसमें रोल है। उसके बाद जो है हमारे अदारे, आपको शायद याद होगा कि जब हम स्कूल में, आज से मैं 30-35 साल की बात करूंगा पहले की, स्कूल में कंपल्सरी हॉकी होती थी, स्पोर्ट्स खेली जाती थी। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, डिवीज़न लेवल पे हॉकी होती थी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, इसी तरह पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अदारे होते थे। ये प्लेयर्स को हायर करते थे, अच्छे प्लेयर्स को हायर करते थे और इनको बाकायदा स्कॉलरशिप देते थे। स्कूल्स में, कॉलेजेस में इनका बाकायदा स्पोर्ट्स का एक जो है ना वो कोटा हुआ करता था, जिसको आप स्पोर्ट्स बेस को जो है ना आप ऑनर देते थे कि यार ये स्पोर्ट्समैन अच्छा इंटरनेशनल है, इसको जो है ना यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो है अगर नंबर कम भी है तो इनको जो है एडमिशन दे दिया जाए। तो ये चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जो एक प्लेयर की हौसला अफजाई करती थी, ये सारे ग्रास रूट लेवल जो है ना टोटली ख़त्म हो गया। और उसके बाद मैं मेजर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी में पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत हो चुकी है, जिसकी वजह से प्लेयर्स को अभी जो है ना वो उसको समझ नहीं आती कि किस कोच की मैंने ट्रेनिंग लेनी है। 2 माह के बाद कोई और कोचिंग करवाता है, 4 माह के बाद कोई और आ जाता है, 6 माह के बाद कोई फेडरेशन का कोई और मेंबर आ जाता है। इसी तरह जो है ना वो चेंजिंग होती रहती है, जिसमें प्लेयर्स जो है ना वो सफ़र करते हैं। और उनको कोई भी, इस वक्त आप देखें बहुत सारे ऐसे ओलंपियन हैं जो बग़ैर किसी डिपार्टमेंट में जो है ना वो खेल रहे हैं, बग़ैर किसी नौकरी के। आपको शायद याद होगा कि जब हम इंटरनेशनली होते थे तो हमें डिपार्टमेंट कोई ना कोई ऑफ़र कर देता था। एक्चुअली ये अनप्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, ये क्रिकेट की तरह प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो हॉकी वाले सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं कि अगर हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, कम से कम हमारा बैकअप प्लान जो है, कोई ऐसी जॉब हमें मिल जाती है पीआई की तरफ से, बैंक की तरफ से, जिसमें वो जो सर्वाइव कर सकते हैं अपने फैमिलीज़ को, अपने आप को। प्लेयर्स के पास आप इंसेंटिव नहीं देंगे, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें जो है ना ये गोल्ड मेडल लेकर देगा। कैसे देगा आपको गोल्ड मेडल लेकर? आप देखें उस स्ट्रगल, उस टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए, उस परफॉर्मेंस को हासिल करने के लिए प्लेयर्स को आपको फैसिलिटेट करना बहुत ज़रूरी होगा। जब आप प्लेयर्स को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप उससे जो है रिजल्ट नहीं ले सकते। एक ज़माना था कि पीआईए, रेलवे, बैंक, ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर, थी, वो हायर करते थे एंड दे यूज्ड टू पे द प्लेयर्स गुड मनी। डेफिनेटली। अगर आजकल वो नहीं है। आजकल तो कोई भी पाकिस्तान में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो प्लेयर्स को जो है ना हायर कर सके। आप देखें वही बात आ जाती है कि जब प्लेयर्स को डिपार्टमेंट मिलते थे, आप ओलंपिक चैंपियन भी थे,
आप वर्ल्ड चैंपियन भी थे, आपके पास दुनिया का हर वो इवेंट था। क्यों? कि प्लेयर्स को पता था कि मेरे बैकअप में मेरे पास ये डिपार्टमेंट है, वो उसका घर का अपना खुद जो है ना वो टेंशन फ्री होता था। टेंशन फ्री होता था। सही कह रहे राणा साहब। उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होती थी, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करता था, और उसको ये चीज़ का होता था कि यार मैं अच्छा खेलूँ तो मेरे पास जो है ना ये जॉब रहेगी और मेरे पास जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट रहेगी। तो ये चीज़ें हमें प्लेयर्स को दोबारा उस लेवल तक लाने के लिए हमें इन चीज़ों को दोबारा बहाल करना पड़ेगा। इंसेंटिव देना होगा। बात ये है कि ये गेम फोकस की है। आप 40 मिनट का तो गेम है, फोकस करेंगे। फोकस तभी होगा जब आप पीछे कोई टेंशन नहीं होगी। अगर कोई बीवी बच्चों का स्कूल का मसला आपका ज़हन में चल रहा है तो आप गेम को किस तरह कैरी करेंगे? मैं सिर्फ माजिद भाई जी ये बिल्कुल दोस्त, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखिए ये हमारा कौमी स्पोर्ट्स है। जिस मुल्क का भी कौमी स्पोर्ट्स होता है ना, उसमें वो गवर्नमेंट जो है उनको बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि वो एक नेशनल एक लक़ब मिल जाता है उनको। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि आज से तकरीबन जब 1954 से लेकर 1994 तक पाकिस्तान की पहचान जो है वो हॉकी रही है। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान खेलता था तो लोग ऐसे ही कहते थे कि यार ये कुछ नहीं है। जब पाकिस्तान ओलंपिक चैंपियन होता था, जब सब्ज़ हलाली परचम जो लहराया जाता था, तो अब पता चलता था कि ये पाकिस्तान जो है ना एक कंट्री है। तो ये हॉकी की बदौलत तराना बजाया जाता था सर, वरना तो पहले जो खेलते तो पता चलता यह पता पाकिस्तान को है। अभी जब हॉकी ने दुनिया में अपने आप को मनवाया पाकिस्तान, तब पहचान बनी पाकिस्तान, यार ये पाकिस्तान कोई कंट्री भी है। मेरा ख्याल जब नेशनल एंथम होता था, लाइनअप होते थे और वो जो बाहर से क्राउड की आवाज़ें आती थी और फ्लैग इस तरह वो जाता था, तो हमारे सीने जो थे आंखों से आंसू आते थे और कहते थे कि या अल्लाह हम पे भी मौका आए कि हम इनसे मिले इन प्लेयर्स के साथ, या इस ग्राउंड में कम से कम चले जाएं जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते थे। वो कम्युनिटी रेडियो पे भी सुनते, हम टीवी पे भी देखते, कमाल के सीन थे। वो हमारी पहचान, वो जज्बा आज नहीं है। अभी आपने विजुअल चलाई है हमारी पुरानी, यकीन करें क्राउड इतना ज़्यादा क्राउड क्रेजी था। मुझे याद है, मैं अभी छोटा सा आपका 10 सेकंड में अपने आप को वाइंड अप करता हूँ कि प्लेंटी स्टोक जब हम लगा रहे थे तो यकीन करें कि मेरा ख्याल 1000 के हिसाब से लोगों ने हाथ उठाए हुए थे। ऐसे ही यकीन करें, और दुआएं मांग रहे थे पाकिस्तान के लिए। ये देखें, ये आप जो चला रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए दुआएं मांग रहे थे, यकीन करें। और उनको देखकर हमें मोटिवेशन मिलती थी कि यार अब ठीक है, ये इतने लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रिजेक्ट नहीं करेगा, इंशाअल्लाह ताला जरूर पाकिस्तान कामयाब होगा। तो ये चीज़ कामयाब होता। जब आपके पास पोजीशन आई, आप रिटायर हो गए वहाँ से, तो आपने कभी वहाँ के हुकाम से इसके मुतालिक बात किया? जी बिल्कुल, बहुत सारे। क्या जवाब हम उस लेवल पे नहीं रहे थे, लेकिन अपने प्रेस और मीडिया और आपके तवज्जुह से आवाज़ें तो उठाते थे। लेकिन बात ये है कि अब तो गवर्नमेंट की जो है ना वो मर्जी होती है ना, पॉलिसीज जो भी है, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी को सपोर्ट करना है या नहीं करना, या इनको जो है ना देखना ये कि हमारा कौमी स्पोर्ट्स है। देखें जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में एक यहाँ पर मैं किसी कोई एक खास सियासी जमात या उसकी बात नहीं करूँगा। जितनी भी सियासी जमातें आई हैं पिछले 20 साल में, मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं किसी ने कोई रोल नहीं प्ले किया। सब ने जो इवन देन आप देखें कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी आए हैं, जो भी आए हैं, उन्होंने टेन्योर पूरा किया। सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने वो हॉकी के प्लेयर थे, कभी हॉकी के प्लेयर भी थे कुछ। यस बिल्कुल ठीक। हो सकता है उन्होंने आवाज भी उठाई हो, मैं समझ रहा हूँ क्रिकेट की तरह कभी बल्ला देखा नहीं। हो सकता है उन्होंने आवाज भी उठाई हो सकता है उनकी सुनी ना गई हो। लेकिन बात ये है कि यार जरूर अगर आपकी बात सुनी नहीं जाती तो आप क्यों सीट पे बैठे, छोड़ दें। अगर आपके पास वो काम नहीं हो सकता तो व्हाई यू आर टेकिंग फॉर सीट। पहले ना जहांगीर खान मेरे स्टूडियो में आए हुए थे यहाँ पर, जहांगीर खान जो स्क्वाश के चैंपियन जी है ना, तो उनसे मैंने यही सवाल किया था। मैंने कहा कि जहांगीर आपको क्यों आप कोच नहीं बनते, या आप क्यों इस फेडरेशन के बड़े नहीं बनते। जी हाँ। तो कहने का किसने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, मैं तो बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं बने? कह नहीं, ये तो जो बनाते हैं उनसे पूछें आप। तो मैं बार ताजुब हुआ, मैंने कहा है जहांगीर? तो कहने कि मैंने कहा आपने कभी अप्रोच किया? कहने का मैं क्यों अप्रोच करूंगा, उनको नहीं पता जहांगीर खान कौन है।
सारी Yes, दुनिया को बता, yes. सारी दुनिया। ये अकरबा परवीन सर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसलिए मौजूद के साथ अकरबा परवीन मेरिट के बगैर डिजर्व लोगों को आगे नहीं लाना, इसलिए हम रह गए हर गेम में। इस गेम को सत्यानाश कर दिया जो कौमी था, और ग्लैमर रेस दूसरी क्रिकेट थी उसको आगे ले आए, और जो ओरिजिनल चीज़ थी उसको पीछे ले देखिए माजिद भाई, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको निखारना है। प्लेयर्स को आपने जो है ना ऊपर कैसे लेकर आना है, उस उनको वही बात आ जाती है कि आप उन प्लेयर्स को, वो कोचेज़ को, प्रोफेशनल लोगों को लाकर जो इनको निखार सकें, जो उनको फैसिलिटेट कर सकें। यकीन करें, मैं इधर इसी वक्त आपके जब स्टूडियो में बैठा हूँ, मैं कनेडियन हॉकी टीम का मास्टर्स का कोच भी हूँ। अभी मैं, ये मेरा नेक्स्ट सवाल आपका यही था कि आप हालिया तौर पर बताएं। जी, मैं इस वक्त कनेडियन हॉकी टीम मास्टर जो इंडोर है उसका मैं कोच भी हूँ। अभी हमारा इसी सिलसिले में कैंप भी लगा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट मंथ हम जो है मार्च में हम इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं यूके में, जिसमें मोर देन 20 जो टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। वहाँ पे हमारी एज की जो है वो डिफरेंट एजेस के वहाँ पे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा भी जा रही है। इसी सिलसिले में एक मेरा विज़न भी था और मेरा एक ख्वाब भी था कि अगर मैं कोच बनाऊँ यहाँ पे, तो हम क्यों ना उन हीरोज़ को, उन लेजेंड्स को बुलाएं जिन्होंने ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स को जीत रखे हैं, और उनको देखकर हमारे कम्युनिटी के बच्चे, हमारे जो कमिंग जनरेशन है वो इनिशिएट करते हैं। हम उनको बताएंगे ये लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की तरफ से एजाज़ात जीते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा मोटिवेट होगा हमारा जो ग्राउंड में आएगा, जो ग्राउंड में आकर जो है स्पोर्ट्स की तरफ जो है राग़ब होगा। तो ये चीज़ें होती हैं इंस्पायर करने के लिए कि बच्चों को किस तरह जो है ना वो, अगर आप ब्रीफिंग देंगे, ये लोग आएंगे तो हो सकता है किसी ऐसे कोई 5-10 बच्चों को जेल में पड़ जाए, तो वो लोग जो है। मज़े की बात मैं शहबाज साहब कह रहे हैं ना कि इधर मैंने सोचा इधर आके स्किल सिखाएं, ये करें, तो ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनसे वो फ़ायदा नहीं ले रहे, उनको बच्चों को स्किल नहीं उठा, उनको अपना एमपी की सीट दे रहे हैं, उनको मिनिस्टर बना रहे हैं, उनको सियासत में ला रहे हैं, उनको यूज़ कर रहे हैं, रादर देन कि आप उनकी जो रीजनल स्केल है वो ट्रांसफ़र करें नेक्स्ट जनरेशन। यही बात हो रही थी सर, मैं आपको बता रहा था माजिद भाई कि ये एक आइडिया था, मैंने शेयर किया। मैंने कहा क्यों ना हम वर्ल्ड कप जाने से पहले हमारा कोई इस तरह की प्रिपरेशन हो जाए, तैयारी हो जाए कि हम जो है ना वो वहाँ पे जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये आइडिया था। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कनेडियन हॉकी फेडरेशन का, जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और ये उन्होंने ज़िम्मेदारी दी कि आप इसको जो है ना वो गो हेड करें, और पाकिस्तान के वो स्टार जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े नाम हैं और जिन्होंने एजाज़ात जीते हैं, उनको बुलाएं। वर्ल्ड कप जाने से पहले 3 मैचेस की सीरीज़ उनके साथ खेलें। तो मैं अकेला था, मैंने कहा ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ज़ाहिर बात, आप प्लेयर्स आते हैं, उनके बहुत सारे जो है लवाज़िम होते हैं, तो बहुत कुछ होता है, अकेला बंदा टीम के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने फिर राणा साहब की खिदमत हासिल की। इन्होंने इनका मैं आपकी तरफ से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मेरे बाजू बने और मुझे सपोर्ट किया, और इसी तरह मेरी टीम है, इनके बैकअप पे जो चल रही है, उन्होंने इनका बहुत साथ दिया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस स्टेज पे पहुँच चुके हैं कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की टीम जो है वो कनाडा में मास्टर्स जो है ना, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली दफ़ा यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आप बहुत महसूस करेंगे और उनकी स्किल भी देखेंगे, और अच्छा जो है वो इवेंट्स जो देखने को मिलेगा। नाज़रीन सामीन, कामरान अशरफ, ज़ाहिर ज़मान, राना मुजाहिद, शहबाज सीनियर, अख्तर रसूल, सलाउद्दीन सिद्दीकी, शहबाज जूनियर, मोहम्मद उस्मान एंड अंजुम सईद, ये स्टार्स हैं जो आप इनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आपने मीट एंड ग्रीट करना हो तो सब सेंचुरी गार्डन्स ब्रैम्पटन, ये कितने बजे को कहाँ होगा सर? 7 बजे स्टार्ट होगा और 11 बजे तक खत्म होगा। कब है ये? ये सेकंड को है, फ्राइडे को 7 बजे। फ्राइडे को 7 बजे। 4 बजे मैच है, और मैच खेलने के बाद हम लोग उधर चले जाएंगे। ओह ओके, क्या बात है जी, क्या बात है। और ये 3 मैचेस टेस्ट सीरीज फरवरी 2nd, 3rd एंड 4th को बिटवीन कैनेडियन एंड पाकिस्तानी नेशनल हॉकी मास्टर्स यहाँ पर होंगे, और आप इनसे मिल भी सकते हैं, बातें भी कर सकते हैं, सब कुछ
आप फोटो खिंचवाइए एंड यादगार रखिए अपने और अपने बच्चों के साथ। नेक्स्ट जनरेशन को बताइए। इनका साया आपके बच्चों पे पड़े और इनके अगर इन्होंने अपने आपके बच्चों पे के सर पे हाथ रख दिया ना, क्या बात है, वो भी पाकिस्तान की इज्जत बन सके, पाकिस्तान की इज्जत बन और सके। ये मैं माजिद भाई थोड़ी सी आपकी थोड़ा सा इसको बढ़ाता चलूँ, जो कैनेडियन मास्टर्स है उसमें भी इसी तरह से स्टार हैं, ये सुपर स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं जो कैनेडियन की तरफ से जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं वर्ल्ड कप में, इंटरनेशनल प्लेयर है। अपोजिट टीम वो पूरे कनाडा की एक टीम है जो साबका अदवार में जो जब जिस वक्त हम खेलते थे, ये भी अपने कंट्री की तरफ से ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स में जो है ना वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। तो ये है साहब, अब मैं राणा साहब से कहूँगा ज़रा आराम से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोई जो टेस्ट सीरीज़ हो रही है, इस सीरीज़ के बारे में बताएं। मगर मैं इतना बता चलूँ आपको कि लोग सबसे पहले मुझे कॉल करके पूछते हैं कि साहब इसके टिकट्स कितने के हैं और कहाँ से मिलेंगे। साहब एब्सोल्युटली फ्री। आप आइए वहाँ पर, अपनी पूरी फैमिली को लेके पहुँचें, पूरे दोस्तों को लेके पहुँचें वहाँ पर, और वहाँ पर बैठ के अपना आराम से इन लोगों के साथ बातचीत भी करें, फ़ोटोज़ खिंचवाएँ, इनके मैचेस भी देखें। तो राजा साहब, पहला मैच सर, पहला मैच है 2 फरवरी शाम 4:30 बजे, 4:30 बजे स्कारबरो सॉकर सेंटर है। स्कारबरो सॉकर सेंटर 45 फेयरफैक्स क्रिसेंट स्कारबरो। ओके। और सेकंड मैच है सर 3 फरवरी को, सेम टाइम है 4:30 बजे शाम जी, और ये है मेलबर्न कम्युनिटी सेंटर। मेलबर्न पे सही है, मेलबर्न कम्युनिटी सेंटर्स आप गूगल करेंगे तो तब भी ये आ जाएगा। मेरा ख्याल है ये नीलसन और जी मैं आपको शेपर्ड, नीलसन शेपर्ड इज द मेन इंटरसेक्शन, यू नो बेटर सर। सर थर्ड है 4 फरवरी मेलबर्न जो कम्युनिटी सेंटर है, इसके अंदर इसका एड्रेस क्या है सर? 30 हाँ जी, सेवल्स रोड स्कारबरो जी। और 4 फरवरी को है रात 8 बजे, शाम के आइलैंड, हाँ जी 8 बजे है। ये है इसका एड्रेस 1495 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, ब्रैम्पटन। अच्छा। और माजिद भाई ये तीनों जो मैच हो रहे हैं ये पाकिस्तान, ये इंडोर हॉकी हो रही है। हाँ जी। जो फ्लोर एस्ट्रोटर्फ पे नहीं, ये सिर्फ इंडोर है, जो वुड का फ्लोर होगा वहाँ पे ये जो है ना वो खेली जाएगी, जिसमें रूल्स रेगुलेशन आउटडोर हॉकी से टोटल डिफरेंट होते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि 6 साइड है राइट, उसमें टाइमिंग का जो है वो छोटी मोटी बेमानी चल जाती है सर? नहीं, बेमानी नहीं चलती है। ये फॉर्मेट डिफरेंट होता है, और दूसरा ये है कि इसमें होता है शॉटें लगाना, ये उसमें मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसमें नाजरीन को पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ें जो है ना वो होती हैं। तो नाजरीन ने सिर्फ आपको देखना है जी, उनको टेक्निकल से नहीं है, सिर्फ आप लोगों से मिलने आना है। अच्छा, सेंचुरी गार्डन ब्रैम्पटन में कितने बजे है सही? सर ये 7 बजे स्टार्ट है, मीट एंड ग्रीट। कितने कौन सी तारीख को है ये? ये है 2, ये भी फ्राइडे को 2 फरवरी को है। जैसे मैंने अर्ज किया कि शाम 4:30 बजे मैच है, तो ये 7 बजे हम वहाँ होंगे इंशाल्लाह। सो नाज़रीन सामीन, सुन लिया आपने। एंड फरवरी 2 को 4:30 स्कारबरो सॉकर जो है उसके पर 45 फेयरफैक्स क्रेसेंट स्कारबरो में है। और इसके बाद 3 फरवरी को 4:30 पे मेलबर्न कम्युनिटी सेंटर पे 37 रोड स्कारबरो पे है। और 4 फरवरी को 8 बजे 1495 सैंडलवुड पार्कवे इन ब्रैम्पटन। और मीट एंड ग्रीट जो है वो सेंचुरी गार्डन्स ब्रैम्पटन में 2 फरवरी को फ्राइडे वाले दिन 7 बजे। डोंट मिस दिस चांस, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, गो एंड मीट दीज पीपल। एंड जैसे मैंने कहा, आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो आपकी इज़्ज़त में कभी कमी नहीं आती है। तो प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, देयर इज़ नो चार्ज अनलेस यू वांट टू गो टू सेंचुरी गार्डन मीट एंड ग्रीट में। उसके अलावा कहीं और कोई चार्ज नहीं है। अपनी पूरी फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब को लेके पहुँचें, इन लोगों से मुलाकात करें
and sir, like information- I'm very excited. I'm very excited about just shaking hand of Shabazz right here in my office. It is definitely an honor for me to welcome and meet with them. बहुत बहुत शुक्रिया सर एक साहब नंबर आपका। शेयर करना चाहूँगा मैं, अगर जी। किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, हाँ 416-450-2820। जी 416-450-2820 416-450-2820 राणा साहब का फ़ोन नंबर है। राणा साहब से आप कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। शिवाज साहब बहुत शुक्रिया आपने बहुत यहाँ पे शुक्रिया। इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच आपके। मैं समझता हूँ कि आखिर में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारी जितनी भी कम्युनिटी है यहाँ पे जो है वो GTA एरिया में, टोरंटो में आएँ, अपने हीरोज़ को सपोर्ट करें। बल्कि मैं समझता हूँ कि कनेडियन भी हमारा एक घर है, वो भी हमारी टीम है। दोनों टीमों को बैकअप करें और उनको सपोर्ट करें और उनकी हौसला अफजाई करें। बहुत शुक्रिया। सर, जब कनाडा खेल रहा होता है ना कोई भी स्पोर्ट, तो वो हम कनाडा को बैकअप करते हैं, सपोर्ट करते हमारा हैं। right है। मगर इफ इट इज अगेंस्ट पाकिस्तान तो एक्सक्यूज मी, यू आर नंबर 2। जी बिल्कुल, पहला घर तो हमारा वही है। बहुत बहुत शिवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, राणा thank you साहब, so much। माई भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपनी आवाज़ में हमारी आवाज़ शामिल की और हमारी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल की। बहुत मेहरबानी सर आपकी, बड़ी मेहरबानी। Thank you so much। कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम